बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू कुकिंग व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर दें। आज मेरी कुकिंग वीडियो भी है और थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो कई दफ़ा बच्चों को अचानक क्रेविंग होती है तो उन्होंने आज खीर की फरमाइश की है। मैंने बहुत क्विक खीर बनाई है, जल्दी में बनाई है, तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। फिर मैंने निशात के 2 सूट परचेज़ किए थे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं बाहर भी गई थी, बाज़ार की भी मैंने थोड़ी सी बनाई है। यहाँ जी मैं क्रॉकरी शॉप पे आई हूँ, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। थोड़ी सी वीडियो भी बना ली तो मैंने 2-3 चीज़ें ही हैं, लेकिन थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली है। ये बॉटल्स हैं, बहुत खूबसूरत थी स्कूल बॉटल्स। और आगे आपको किचन की डस्टबिन वगैरह, ये टब वगैरह नज़र आ रहे होंगे। यहाँ जी सारा किचन के टूल्स वगैरह जो किचन में इस्तेमाल होते हैं कटिंग के लिए, सीज़र वगैरह, कटर, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स थे। यहाँ जी मैं फिर बुक शॉप पे आ गई हूँ। ये मैं की चेन्स देख रही थी, बच्चों की बुक्स लेनी थी, थोड़ी सी रह गई थी क्योंकि उनके स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो उनकी बुक्स लेने आई थी। रजिस्टर लिया है उनका और 2-3 उनकी बुक्स मैंने ली हैं। तो आपने आज थंबनेल देख लिया होगा, थंब उसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करती हूँ आपसे। ये जी मैंने जो क्रॉकरी की थी, मैंने 2-3 चीज़ें ली थी। ये मैंने एक स्टेनर लिया था मैदा छानने के लिए, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तो इसमें मैदा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह छाना जाता है। और ये 3 स्पून्स भी हैं और स्ट्रॉ भी हैं। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत क्यूट लगी थी। ये देखिए स्पून बनी हुई है और साथ ही इसके स्ट्रॉ बनी हुई है। जैसे फालूदा वगैरह में आइसक्रीम होती है तो आप स्पून के साथ आइसक्रीम खा सकते हैं और लिक्विड आप इसके साथ स्ट्रॉ के लिक्विड के लिए आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं। चावल मैं भिगो गई थी हाफ़ कप। अब इनको मैं अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी और फिर इनको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी पतीले के अंदर। इनको एक बॉयल आएगा, इसके अंदर मैं हरी इलायची भी 3 अदद ऐड करूँगी। जब इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ गया, चावल हमारे गल गए, तो फिर मैं इसके अंदर 2 लीटर दूध के ऐड कर दूँगी। क्योंकि अचानक बच्चों को क्रेविंग हुई है मीठे की, तो उन्होंने फरमाइश की है कि हमें खीर बना दें, तो मैं बस जल्दी में बना रही हूँ। तो दूध भी मेरे पास कम ही पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए बन जाएगी। फिर इसको हम स्लो आंच पे बनाएंगे। मैं लजीज़ा मिक्स का कोई पैकेट यूज़ वगैरह नहीं करती। ये बादाम है, इनको मैं ग्राइंड करूँगी, पाउडर बना लूँगी और इनको खीर के अंदर ऐड कर दूँगी। इससे भी खीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब करते हैं जी बात थंबनेल के बारे में कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई है। मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, आपकी पेमेंट आ गई है, कितनी आई है। यहाँ जी 1 कप हम शुगर का भी ऐड करेंगे, मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊँ। और अब हम इस खीर को स्लो आंच पे बनाएंगे। तो पेमेंट के बारे में अभी तक मेरी फ़र्स्ट पेमेंट नहीं आई। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, तकरीबन 1 साल से कुछ अर्सा ऊपर हो गया। तो मेहनत जारी है। एक्चुअली यूट्यूब पे जब आप आते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। एकदम बंदा मशहूर नहीं हो जाता। तो मेरे 2 स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए हैं। मेन स्टेप्स जो वॉच टाइम का होता है, वो सबसे मुश्किल स्टेप होता है, वो अभी बहुत ज़्यादा रहता है। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको जैसे पता है कि कुकिंग चैनल बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो व्यूज़ का मसला है, व्यूज़ कम आते हैं। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को क्लिक करें तो उसको फुल वॉच किया करें। अगर आप वॉच नहीं कर सकते तो लगा के रख दिया करें, कोई भी लंबी वीडियो नहीं होती, ताकि हमारा वॉच टाइम बढ़ सके। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, आपसे सबसे पहले आपसे ही शेयर करूंगी, क्योंकि आप के तावन से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तकरीबन 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस वॉच टाइम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत हम जारी रखेंगे, हारेंगे नहीं, क्योंकि जितना आप सब्र करेंगे तो अल्लाह सब्र का फल मीठा देता है। यहाँ जी हमने खीर को भी ठंडा कर लिया है और अब हम इसको सर्व करेंगे।
10 मिनट के अंदर ये मैंने खीर बनाई थी, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी, बच्चे भी खुश हो गए थे। तो आगे जाके मैं अब आपको शॉपिंग भी दिखाती हूँ, थोड़ी बहुत जो शॉपिंग मैंने की है। क्रॉकरी की भी की थी, वो बस 2-3 चीज़ें लाई थी। उसमें गिलास भी मैं लेके आई थी, मेरी पिछली वीडियो में कोल्ड कॉफ़ी वाली वीडियो में आपने देखे होंगे, वो मैं लेके आई थी। और 2 जो अभी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये मैं लेके आई हूँ। यहाँ जी इसके ऊपर हम कोकोनट और पिसा हुआ बादाम का पाउडर ऐड करेंगे और फिर खीर को अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। बहुत ही यमी बनी थी, क्योंकि आप अक्सर औकात जल्दी में जो चीज़ बनाते हैं वो बहुत मज़े की बनती है। तो थंबनेल के का क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खीर की भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ये लाजमी बनाएं, इसी प्रोसेस के साथ बनाएं, जल्दी भी बनेगी और बहुत मज़े की भी बनेगी। यहाँ आगे आप एटीएम मशीन देख रहे थे, तो मैंने एक्चुअली बिल जमा करवाना था इलेक्ट्रिक का, तो मैंने वहाँ से पैसे निकलवाए और बिल जमा करवाया। ये मेरी फ़र्स्ट पेमेंट नहीं थी, बल्कि ये जो पेमेंट आई थी वो गई है। ढेर सारा बिल जमा करवाया। यहाँ जी अब हम आपको दिखाते हैं अपनी शॉपिंग। ये मेरी बेटी ने चूड़ियाँ ली थी। आगे हमारी 2-3 शादियाँ आ रही हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ज्वेलरी वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तैयारी उसकी कर रहे हैं। ये मेरी चूड़ियाँ थी, ये भी अगेन बेटी की थी। ये 3 सेट हमने चूड़ियों के लिए थे, हमें बहुत पसंद आए थे। बाकी आगे ये इयर रिंग्स वगैरह ये भी ये हमने सारी एक ही दफ़ा नहीं की थी, हम कुछ अरसे से थोड़ी थोड़ी ला रहे थे। तो बेटी कहती है कि आज मम्मा ये भी दिखाएं। ये झुमकियाँ हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ली थी, कुछ हमने वो $1 शॉप से भी ली थी और कुछ हमने दुकान से परचेज़ की थी। ये रिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। ये जी छोटे छोटे टॉप्स हैं, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये एक सेट मेरी बेटी ने लिया था। ये जी 2 लॉकेट हैं, इनके साथ रिंग्स भी हैं जो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। टॉप्स फ़िलहाल मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, वो मिले नहीं हैं। ये जी हेयर एसेसरीज़, ये मुझे बहुत पसंद थी। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लेते रहे हैं। ये भी हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत मज़े का क्लिप सा बना हुआ है। ये वाली झुमकियाँ हमने $1 शॉप से ली थी। ये मैं सरगोदा से लेके आई थी। ये मेरे बुंदे कराची से आए थे, मैंने किसी से मंगवाए थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनको एक दफ़ा मैंने पहना हुआ है, बाकी सारी ज्वेलरी नहीं है। ये स्टड हैं, मेरी बेटी को इस तरह के छोटे छोटे स्टड पसंद हैं। साथ ही उसने ब्रेसलेट भी इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, तो वो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ये स्टड पहनती है। झुमकियाँ किसी फंक्शन वगैरह पे वो पहनती है, उसको हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पसंद है, ख़ास तौर बैंगल्स वगैरह। बैंगल्स बहुत अच्छे थे। ये जी सारी ज्वेलरी की एक दफ़ा मैं फिर आप बना रही हूँ जो हमने शॉपिंग की है। जैसे कि आपको पता है कि निशात की सेल 35% लगी हुई थी, तो मैंने भी 2 सूट परचेज़ किए हैं, क्योंकि इनकी लॉन बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं आती। एक सूट मेरा पिछले साल का था, ये भी मैंने सेल से परचेज़ किया था। ये मेरा सिल के आया है, इससे अभी मैंने पहना नहीं है। आगे शादियाँ आ रही हैं तो फिर उसमें मैं इनको वेयर करूँगी। ये जी इसके पैचेस बने हुए हैं, नीचे बॉर्डर के पैचेस हैं। ये एक और का सूट है निशात का, ये कलर मुझे बहुत पसंद था। बाजुओं के आगे और बॉर्डर पे पैचेस आए हैं। ये सेल के आया है, 2 पीस था जब मैंने सेल से परचेज़ किया था। फिर ट्राउज़र मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने इसका ट्राउज़र डाई करवाया। इसकी शॉल बहुत मज़े की थी और बहुत ही बड़ी शॉल थी, तो ये सिल के आया, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं। और 2 मैंने वैसे लिए थे इस दफ़ा जो सेल लगी है। ये एक येलो कलर का है, ये ऑल ओवर में है। इसकी लॉन बहुत ही ज़बरदस्त थी, दुपट्टा भी 2 बॉर्डर साइड था और दुपट्टा भी बहुत अच्छा था, और कमीज़ और ट्राउज़र का प्रिंट सेम था। शर्ट पे इसका बॉर्डर बना हुआ था, लेकिन निशात की लॉन लाजवाब है। मुझे निशात के सूट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं आती। ये मैंने एक सूट अभी परचेज़ किया है और एक मैंने 2 पीस ये लिया है। इसके साथ अभी ट्राउज़र मैच करना है। इसका भी दुपट्टा बहुत मज़े का था, कमीज़ ऑल ओवर में थी, इस पर कोई पैचेस वगैरह नहीं थे। लॉन इसकी भी बहुत ज़बरदस्त थी।
इसका दुपट्टा बहुत मज़े का था, मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जॉर्जेट का दुपट्टा है, उस येलो सूट के साथ लॉन का दुपट्टा था, वो 3 पीस था। ये देखें इसका दुपट्टा कितना मज़े का है। ये अब आगे हम ईद पे सिलवाएंगे। मुझे ये दोनों ड्रेस बहुत अच्छे लगे हैं। जो तीसरा सिल के आया है वो भी बहुत अच्छा था। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई है, कौन सा ड्रेस पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी थंबनेल का भी जवाब आपको मिल गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्ट किया करें और फुल वॉच किया करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।